अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नूर जमान। आज इस व्लॉग में हम मुल्क के अंदर जो छोटे बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं, इसका एक एनालिसिस आपके सामने पेश करेंगे। तो मुख्तलिफ खबरें हैं, तो सबसे पहले एक एक को हम डिटेल के साथ बयान करेंगे। तो सबसे पहली जो खबर है वो हमें ये आ रही है कि जनाब इमरान खान के बेटे कासम और सलेमान वो पाकिस्तान में तहरीक को लीड करने के लिए आने वाले हैं। ये खबर अलीमा खानम ने उस वक्त दी जब वो इमरान खान के साथ जेल मिलने के लिए गई। उनको तो इजाज़त नहीं मिली और इनके दो और बहनों को इजाज़त मिल गई। तो उन्होंने ये कहा कि हमने इमरान खान को ये बताया कि कासम और सलेमान सबसे पहले अमेरिका जाएंगे, वहाँ पर मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन तंजीमें हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से वो वहाँ पर अपना मुकदमा पेश करेंगे और इसके बाद तहरीक जब शुरू हो जाएगी तो वो इसको लीड करने के लिए पाकिस्तान भी आएंगे। तो ये बात तो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर के लिए एक खुशाइन बात है। लेकिन जिन लोगों ने इमरान खान के नाम पर वोट, ओहदे, हुकूमतें और साथ ही प्रोटोकॉल के मज़े ले रहे हैं, इनके लिए थोड़ा सा सोचने का मुकाम है कि इमरान खान के बेटे जो नॉन पॉलिटिकल थे वो अब क्यों अपने बाप की जो रिहाई के लिए वो इस तहरीक के लिए आ रहे हैं। तो ये इन लोगों के लिए थोड़ा सा तो नहीं, बहुत सोचने की बात है। बहरहाल दूसरी बात जो है ख़बर जो है वो ये है कि हुकूमत का जो वज़ीर ख़ज़ाना है उन्होंने दावा किया है और दावा भी बहुत मज़ेदार किस्म का है। उन्होंने कहा कि हमने इस साल में 500 अरब के जो कर्ज़े हैं वो उतार दिए। ये खबर तो उनने पाकिस्तानी कौम को दी, लेकिन इसके पीछे जो असल कहानी है वो नहीं बताई। वो ये है कि उन्होंने इस एक साल में 8,300 अरब रुपए का कर्ज लिया और इसमें सिर्फ 500 अदा कर दिया। अब वो पाकिस्तानी कौम को खुशियाँ मनाने की खबरें सुना रहे हैं। ये बिल्कुल इस तरह है कि अगर आपने किसी से 10 रुपए का उधार लिया है और दो आपने किसी और को दे दिए, और यानी आपके ऊपर और उधार था, आपने इसमें वो दे दिए, तो डेफिनेटली बात है ये आपने तो फ़ायदा नहीं किया, उल्टा नुकसान ही किया। तो आजकल हुकूमत का भी यही हाल है कि वो थोड़ी थोड़ी सी खबरें भी वो इस अंदाज में पिलाना चाहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया, हालांकि इस वक्त पाकिस्तान की मीशत का जो हाल है वो इंतहाई मायूस कुन है। फिर इसके बाद तीसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने यूएई की सफ़ीर को ख़त लिखा। यानी जी जो मुत्तहिदा अरब इमारात यानी दुबई का जो सफ़ीर है इनको ख़त लिखा, और वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर थे 2024 सितंबर 2024 में को एक का नाम सुलेमान है और दूसरा का जुनैद, इनको वहाँ पर अगवा किया गया है और अभी तक इनका कोई पता नहीं चलता, अभी तक वो बाजियाब ना हो सके। तो उमर अयूब ने यूए की सफ़ीर को ये ख़त इस वजह से लिखा कि आप हमारा साथ ताउन करें इनको बाजियाब कराने में। और अगर ये डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल फोरम के ऊपर ले जाती है तो इससे एक बहुत बड़ा हंगामा बर्पा हो सकता है, क्योंकि यूएई एक ऐसा यानी मुत्तहिदा अरब इमारात एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर लोग अपने आप को बिल्कुल महफूज समझते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों का अगवा होना यूएई की यानी मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए खुद भी एक सवालिया निशान है। बहरहाल देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है, लेकिन ये खबर थी जो हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। चौथी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, वो ये है कि बाकायदा तौर पर जस्टिस डोगर ने चीफ जस्टिस के तौर पर पाक यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। इससे पहले जैसा कि 5 जजेस ने एक मुकदमा लड़ा था सीनियरिटी के ऊपर, क्योंकि ये तो दूसरे हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आ गए थे, तो सीनियरिटी के लिहाज से ये नीचे नंबर पर था। लेकिन हाँ, चूँकि हुकूमत और इस वक्त पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बड़े जजेस हैं वो चूँकि हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, तो इसी बिना पर इनको ये लग रहा था और बिल्कुल उन्होंने वैसा किया भी। ये मुकदमा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खुद यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस इंसाफ लेने के लिए खुद यानी बेंच के सामने जब गए, तो उन्होंने तो बहुत यानी बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए, लेकिन उन्होंने जो हल इसका निकाला वो ये निकाला कि उनने सदर जरदारी के ऊपर छोड़ दिया कि उन्होंने जो कुछ किया तो फिर वही ठीक होगा। तो सदर जरदारी क्या करेगा? सदर जरदारी तो वही करेगा जिनने इनको सदर बनाया है। तो फिर उन्होंने वही किया और उन्होंने ये किया कि उन्होंने सरफराज डोगर को सीनियरिटी के लिहाज से इनको पहले नंबर पर आ गया, और अब सदर जरदारी साहब ने इनसे क्या कर दिया, हलफ ले लिया, अब वो बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहेंगे। फिर इसके साथ पांचवी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो कुछ यूँ है कि हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन 27 यूट्यूबर को ये चैनल बंद करने या यानी ब्लॉक करने का फैसला कर लिया।
تو اس میں جو بڑے بڑے نام ہیں جیسے کہ عمران ریاض خان ہے، صدیق جان ہے، اور یا مقبول جان ہے، مطیع اللہ ہے، اسد طور ہیں، اور ساتھ ہی حبیب اکرم ہیں، تو بڑے بڑے نام ہیں۔ تو ان نے اس کیس کو عدالت کے اوپر بھی لے کر گئی، لیکن بہرحال اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن اس کا ایک بہت اچھا تجزیہ حبیب اکرم صاحب نے پیش کیا، اور وہ کچھ یوں مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنگ کے دوران بھارت نے ہمارے چینل کو جو ہے وہ بلاک کیا تھا۔ ان کی تو سمجھ آ رہی تھی کہ وہ دشمن ملک ہیں، لیکن یہاں پر بلاک جب کیا جا رہا ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیوں بلاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی یعنی چھوٹے بہت ڈیولپمنٹ تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے اتنی کافی، والسلام۔